किसानों का 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। कृषि कानून को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। किसान आंदोलन अब कई महीने पुराना हो गया है। मांगे वही हैं, तीनों कृषि कानूनों का वापस होना। कई मौकों पर सरकार के बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सड़क पर विरोध प्रदर्शन को भी तेज किया है, लेकिन सरकार नहीं झुकी। अब एक बार फिर किसान सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया। अगले 3-4 दिनों तक कई राज्यों में मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम तेजी से अपना रंग बदल रहा है। सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में भी देश भर में बारिश का दौर जारी है। हालांकि मॉनसून अब देश में अपने आखिरी पड़ाव पर है। मौसम विभाग की माने तो 15 सितंबर से मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। बादल कम होते जाएंगे और इस माह के मध्य में मॉनसून की विदाई पूरी तरह से हो जाएगी। इसके बाद गुलाबी ठंड पूरी तरह दस्तक देगी। केरल में लव जिहाद के बाद जिहाद नारकोटिक का उठा मुद्दा। केरल में कैथोलिक बिशप मार जेसोफ कल्लारनगड ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान नारकोटिक जिहाद का मुद्दा उठा लिया था। उन्होंने कहा कि जिहादी अब सिर्फ लव जिहाद तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि उनके द्वारा नारकोटिक जिहाद भी फैलाया जा रहा है। हरियाणा के जिंद में घंटों कार्यालय में कैद रहे विधायक निकाला पुलिस ने। हरियाणा में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति है। करनाल में किसान धरने पर बैठे हैं तो अन्य स्थानों पर भी आंदोलन का असर दिख रहा है। हरियाणा के जिंद में किसानों ने 5 घंटे तक पानीपत के विधायक महिपाल ढांडा को बंधक बनाए रखा। 3 साल से एक ही जिले में जमे पुलिस अफसरों का हो सकता है तबादला, कहा सीएम योगी ने। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग की ओवरहॉलिंग शुरू होने जा रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद एक जिले में 3 साल या उससे अधिक समय से जमे पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए 2 कमेटी गठित कर दी गई है। बिहार में नहीं मिल रहा मरीजों को स्ट्रेचर। पॉलिथीन में लपेटकर अस्पताल के चक्कर लगा रहे परिजन। बिहार सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने का दावा लगातार पेश कर रही हो, लेकिन सरकारी अस्पतालों की हालत अभी भी सवालों के घेरे में है। आरा जिले के सरकारी सदर अस्पताल की एक तस्वीर ऐसे हालातों को बयान कर रही है, जहां ब्रेन हेमरेज से पीड़ित बुजुर्ग महिला मरीज को स्ट्रेचर के अभाव में इलाज के लिए परिजनों को अस्पताल में इधर उधर भटकना पड़ा। स्पोर्ट्स कोटा से आर्मी ज्वाइन करना मुश्किल था नीरज के लिए। ऑफिसर ने बताई बैक स्टोरी। टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलवाने वाले नीरज चोपड़ा आर्मी की राजपुताना राइफल से ताल्लुक रखते हैं। स्पोर्ट्स कोटा के तहत नीरज ने आर्मी ज्वाइन की थी और बाद में वहीं पर उन्होंने जेवलिन फेंकने की बेहतरीन प्रैक्टिस भी करवाई गई। लेकिन अब आर्मी के अधिकारी ने नीरज के आर्मी ज्वाइन करने के पीछे की कहानी बताई है। बताया गया कि नीरज के माता पिता को मनाना सबसे मुश्किल काम था।